इन 41 बिल्डिंग का असली गुनाहगार कौन है? ठाकरे जी के समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। उस कुकर्म पे तो पर्दा डाल रही भारतीय जनता पार्टी। ना दुबे जी, आप भी बताइए, यहीं से 400-500 मीटर पे आप रहते हैं, आपको कभी नहीं यहाँ के महिलाओं के आंसू पोंछते हुए नहीं देखा गया। 2009 में जब ये महानगर पालिका बनी, रिजर्वेशन डाला गया, तो 2009 से ये जमीन डेवलप हो रही, 15 से 25 तक डेवलप होती गई, 15, 16, 17, लेकिन इस पर अवैध निर्माण होते रहे। तो महानगर पालिका के वो अधिकारी क्या करते रहे? वो एसआईटी में वो भी आने चाहिए। बिल्कुल, एसआईटी में इसीलिए मैं देखिए एसआईटी की क्यों मांग कर रहा हूँ। एसआईटी की मांग इसलिए कर रहा हूँ, कौन सा आयुक्त इन्वॉल्व था, उपायुक्त इन्वॉल्व था, सहायुक्त इन्वॉल्व था, इंजीनियर इन्वॉल्व था, कि प्रभाग डी का कौन सा इन्वॉल्व था, विधायक कौन सा इन्वॉल्व था कि नहीं था, ये भी पता चलेगा ना भाई। यदि आप नहीं थे इन्वॉल्व तो डरते क्यों हो? और परिवर्तन जब आया है, राजन नाईक साहब आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो इसीलिए नहीं है ना कि किसी ने 10-15 साल पहले जो कुकर्म किया था उस कुकर्म का पर्दाफाश हो। उस कुकर्म पे तो पर्दा डाल रही भारतीय जनता पार्टी। तो जब मैं ये बोलता हूं, मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोलता हूं कि बीजेपी भाई इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको इसीलिए जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है ना कि उस कुकर्म से पर्दाफाश करेंगे। अपने लिए देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे एसआईटी का गठन किए, और यहाँ पे जो 2000 फैमिली है उसके लिए कोई एसआईटी का गठन नहीं होगा। लाखों करोड़ की जमीन है। दो तरह के कानून है क्या? कानून सेम है, सबके लिए बराबर है। ये दो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, देवेंद्र फडणवीस जी का और भारतीय जनता पार्टी का, कि नरीमन पॉइंट वालों के लिए अलग भारत और नाला सोपारा वालों के लिए अलग भारत, वो नहीं चलेगा। आप एसआईटी बनाइए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ईडी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि भविष्य में कभी भी क्लस्टर डेवलपमेंट होता है तो सरकार इनको पहले घर देगी। लेकिन आज देखा जा रहा है जमीन पे कि कोई मौन है, कोई आवाज ही नहीं कर रहा है। जो नेता दौड़ भाग कर रहे हैं उनको तो कम से कम उनके अनिल पवार जी के कमिश्नर को उनके सवाल को उनको याद दिलाना, उनके जवाब को जो कैमरे पे उन्होंने बोला है। देखिए, कैमरे पे बोला हुआ चीज से लोग कब डिनाई कर जाते हैं संजय जी, मैं आपको बोलूंगा, जब लोग ना जनता के वोट को ग्रांटेड ले लेते हैं कि जाएंगे तो कहां जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का ही बटन दबाएंगे। ज्यादातर लोग हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी का वोट दबाएंगे, तो ग्रांटेड ले लिया इन्होंने। जब नेता को एक ग्रांटेड हो जाता है ना कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ हल्ला नहीं होगा, तो यही होता है। कुछ भी करना मेरे दोस्तों, नायगांव, वसई, नाला सोपारा, विरार में कीचड़ आया है, कमल फैल रहा है, पंजे का इस्तेमाल करना, एक एक कमल को उखाड़ के फेंक देना। लोगों में बहुत भ्रम फैलाया गया है, क्योंकि कहते हैं कि कोई बीजेपी जिम्मेदार है, कोई कांग्रेस जिम्मेदार है, तो कोई कांग्रेस नहीं, मतलब बहुजन विकास अघाड़ी जिम्मेदार है, सीताराम गुप्ता जिम्मेदार है। तो जो जिम्मेदारी थोपने की जो प्रक्रिया चल रही है, यानी जो बदनामी किसके सर फोड़ने की बात हो रही है, वो अलग विषय। मेरा क्या कहना है कि आज इस जो प्लॉट पे जो कुछ हो रहा है, इसकी लीगल रेमेडी आपके हिसाब से क्या है? लोगों को ये समझ में आए कि सही दिशा में अगर जाया जाए, उनके जो नेता हैं उनको सही दिशा में लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या सरकार इस पे कोई प्रस्ताव करके प्रपोजल कर सकती थी, या फिर महानगर पालिका के कमिश्नर इस जो नेचर ऑफ लैंड है इसका चेंज कर प्रस्ताव लाके रिजर्वेशन रिवाइज होने वाला 2024-25 में उस रिवाइज कानून के तहत इसको रिवाइज करके इन गरीबों को राहत दे सकते थे? क्या कुछ लीगल रेमेडीज के बारे में कुछ डिस्कशन है? देखिए, बहुत सारे बस्तियों को लीगल किया गया, ये भी एक सच्चाई है। आर जोन में तब्दील किया गया, ये भी एक सच्चाई है। ये भी होने वाली आर जोन में, यही तो बात है। तो जिस दिन आर जोन में होगी, आज ऑनलाइन बता देता हूँ, उस दिन इन गरीबों को न्याय मिलेगा। उस दिन इनके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं ले रहा है इनसे कोई प्रमाण ले ही नहीं रहा कौन पूछ रहा है? इनसे कोई प्रमाण नहीं ले रहा है। सुबह आके बुलडोजर लगा इन सबको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है ना वेबसाइट, वहां पे जाके खुद से सबको रजिस्टर कर लेना चाहिए कि आज के दिन यहाँ पे हम इस बिल्डिंग में इसके साथ थे। खुद सारे डॉक्यूमेंट आप करवाइए, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ लोग नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, नेताओं ने पढ़े लिखे लोगों का कुछ तो तरीका होना चाहिए। देखिए रुकिए, देखिए बात ये है कि यहाँ के लोगों को भटका दिया गया, इनकी एकता टूट गई। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग भटके वाले, हाँ, जब तीसरी बिल्डिंग वाले टूटते हैं तो पहली बिल्डिंग वाले, गली वाले नहीं आते, तो इनकी अपनी एकता टूटी हुई है। लेकिन जब इन लोग मिलेंगे, बात करेंगे, भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें भी आप कर सकते हो। एक तरह से ये क्या है कि आप एक लीगल दस्तावेज तैयार कर सकते हो। उसको गारंटी नहीं देगा, आपको घर के बदले घर की गारंटी नहीं देगा, लेकिन आप कम से कम उसके बेसिस पे ये बोल सकते हो कि भाई हम यहाँ पे थे, हमारे साथ एक त्रासदी हुई,
और जब यहाँ कंपनसेशन की बात है कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे, सर्टिफिकेट देंगे तो 1 मिनट रुकिए, कंपनसेशन की भी तो बात आनी चाहिए। मान लीजिए ये आदमी ने 4 लाख में घर खरीदा था 10 साल पहले, तो आज के दिन में वो 4 लाख, आज 40 लाख का हो गया, तो उसके हिसाब से कंपनसेशन इनका सेट किया जाए। महाराष्ट्र आज भी देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, तो 40 लाख का इनका कंपनसेशन दिया जाए ना भाई। कंपनसेशन नहीं दिया जाए, इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है ये सिस्टम, और इस सिस्टम में सारे लोग शामिल है। कंपनसेशन नहीं दिया जाए इसके लिए, यही सच्चाई है। देखिए ये जो क्षेत्र है, जो फर्स्ट रोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोड जो या फिफ्थ रोड पे जो ये काम हुआ, महानगर पालिका के रिजर्वेशन प्लॉट था, रिजर्वेशन रखा था उन्होंने, इसके बाद भी उन्होंने घरपट्टी लगाई, टैक्स वसूले, उन्होंने पानी की थोड़ी बहुत सुविधा कहीं दी थी उधर, आखिर में इधर तो दी नहीं। इसके अलावा उन्होंने जो कंज्यूमर राइट जो थे उन्होंने अपना मतलब अकाउंट एक्टिवेट किया, पैसे लिए उनसे। अगर रिजर्वेशन में आप कह रहे हैं कि इसमें तोड़ना है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, तो इनको शुरुआती दौर में अगर नाउम्मीद कर दिया होता तो छोड़ के कहीं और जगह अपना आशियाना बसा लेते। आपने तो जगह भी दिया, समय दी भी, या लाइट बत्ती पानी घरपट्टी वसूला, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो कमिश्नरों को ये जानकारी नहीं होती क्या? बहुत सुंदर सवाल है आपका। गरीबों का जो उम्मीद होता है ना, बहता हुआ पानी की तरह होता है। आपने उस बहते हुए पानी को एक भ्रष्टाचार का खड्डा दे दिया। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिस भी पार्टी के थे, मैं सीधा कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, बाकी के मेयर की बात कर रहा हूँ, हम मेयर की, बिल्कुल। तो मेयर जो थे और जो कमिश्नर जो थे, बहता हुआ पानी है, एक उम्मीद है यहाँ के कोई भी मजदूर वर्ग का, तो आपने उस उम्मीद को एक गड्ढा दे दिया भ्रष्टाचार का। अब ये लोग यहाँ रुकने लगे कि भाई, और इनको रुकने क्यों लगे भाई? उम्मीद जगती गई ना, डेमोक्रेसी है ना, लोग की उम्मीद जगती गई कि ऐसे क्यों जगती गई? क्योंकि इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर मुंबई में सारे जगह उनको हैंडओवर कर दिए गए, बहुत सारी चीजें उनको अलॉट कर दी गई। तो ऐसे कानून ना आए ना देश में, सिर्फ ये महाराष्ट्र मुझे लगता है देश में पहली ऐसी कार्रवाई जहां पे कोई कानून काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, नाला सुपारा के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझती है महाराष्ट्र की सरकार। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, यदि ये आप बात समझिए मेरा, नॉर्थ मुंबई का कोई विधायक गया होता देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने और एकनाथ शिंदे जी से मिलने, जिससे और देवेंद्र फडणवीस जी मिलने, तो उसको 30 सेकंड नहीं 30 मिनट देते। नाला सुपारा का विधायक गया इसलिए 30 सेकंड दिए। वसई विरार नाला सुपारा नए गांव का खासदार गया इसलिए 30 सेकंड दिए। ये भाईंदर की खाड़ी क्रॉस होते हुए यहाँ की जनता को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, ना यहाँ कानून ठीक से लागू होता है। ये एक जगह क्राइम कैपिटल बनते जा रहा है। मधुकर पांडे जी कितनी बार विजिट करते हैं नायगांव, वसई नाला सुपारा विरार, देख लीजिए। बिल्कुल सौतेला व्यवहार यहाँ का, जब सीपी ही सौतेला व्यवहार करता है, यहाँ का जब मुख्यमंत्री हमारा साथ सौतेला व्यवहार करता है, तो यहाँ का कार्यपालिका हमारे साथ। अधिकतर आपके आरोप इसलिए लोग दरकिनार करना चाहेंगे कि आप एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इसलिए आप सब पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारा काम ही है, ठीक है भाई, आरोप नहीं लगा रहे, तुम भी आरोप लगाओ ना। यदि उस समय कांग्रेस जिम्मेदार थी, कांग्रेस को भी लो। मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मेरे को आप हार्डली कभी देखिएगा, मैं यहाँ कमल का छाप कलेजे पे लेकर नहीं घूमता हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ क्योंकि लिंक रोड पे मेरा घर है और यहाँ के जानने वाले लोगों को जानता हूँ मैं। यहाँ कौन आदमी सिलेंडर पहुँचाने का काम करता था, कौन मिस्त्री था, कौन इलेक्ट्रीशियन था, प्लम्बर था, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आता हूँ। मेरी पहली यहाँ आने की वजह यही है कि मैं भी नाला अचोले का ही एक वोटर हूँ, इसलिए आता हूँ। मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग भाजपा के वोटर है सर, मुझे मालूम है। और ये सिर्फ राजन नाईक जी का नाम नहीं आना चाहिए इसमें, ये भी गलत हो रहा है। स्नेहा दुबे मैडम का भी नाम आना चाहिए। यहाँ पे वसई का नगर सेवक अपना पोस्टर लगाता था पहली गली में। जनता सीधे सरकार सत्ता से बात न करके मीडिएटर से बात कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब मामला सीधा सीधा कमिश्नर साहब के पास जाना चाहिए, जिन्होंने पहले समय में उन्होंने बोला था कि भाई आपको लेटर मिलेगा, तो या तो उनको यहाँ आना चाहिए, उनके प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे हैं, उनको भी आश्वासन देना चाहिए कि भाई लेटर इनको तो दिया जाना चाहिए। अगर इतने बड़े विस्थापित होने के लिए 4000 करोड़ की महानगर पालिका है, जगह नहीं है, यहाँ पे 750 ऐसी इमारतें जो चर्चा में हैं कि उन पर भी रिजर्वेशन है, और आने वाले दिनों में इसी कार्रवाई का, इसी ऑर्डर का बेस ग्राउंड रख के उसके भी तोड़ कार्रवाई की मांग की जाएगी। 750 और बिल्डिंगें टूटेंगी नाला सुपारा में, वसई विरार में। फिर देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई है ना, तो क्या वो 750 बिल्डिंग तोड़ डालेंगे लोग, जैसे यहाँ पे 41 बिल्डिंग तोड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है, और कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं कि जो मतलब अभी तो इनका टूट रहा, तो हम क्यों बोले चुप रहे। एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का ये बुलडोजर जो है ना, देवा भाऊ का, यहाँ से निकलेगा और नाला सुपारा में अलग अलग जगह भी तबाही मचाएगा। जनता को यूनाइट होना ही पड़ेगा। यूनाइट इसलिए होना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके रहने की समुचित रोटी कपड़ा और मकान देने का जो प्राथमिक जिम्मेदारी है सरकार की है, किसी की भी सरकार रहे। कांग्रेस पार्टी के समय में भी बुलडोजर चला,
फॉरेस्ट पे बुलडोजर चला सर, मैं बार बार इसीलिए आ रहा हूँ, मलाड कांदी वाली में दिया गया उनको घर क्या कर रहा हूँ सुनिए, देखिए मैं ये ग्राउंड ले रहा हूँ कि जब ये रिजर्वेशन पे जगह बनी उसका बेनिफिशियरी कौन था। शुरुआती दौर की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी खासकर वसई विरार में तो अभी दो सीट लाया है, उनको काम करना है, उनको करना चाहिए, इस पर विस्थापना करना चाहिए, उन्होंने रिपोर्ट देना चाहिए, वो जो है रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। बट कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ रिएक्शन, कॉज ऑफ रीजन, ये जो चल रहा है ये किसकी वजह से चला। 2009 से महानगर पालिका बनने के बाद सारे रिजर्वेशन लैंड्स एनक्रोच्ड हुए, उस समय क्यों धृतराज बना रहा सिस्टम, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जब कुकर्म किया जाता है तो 2009 से लेके अभी तक सारे लोग जिम्मेदार हैं। आखिर वो 750 बिल्डिंगें, ये 41 बिल्डिंगें नहीं बनती तो मुझे बताइए फिर तोड़ा कार्रवाई होती क्या? तो बनने दिया गया, कौन बिल्कुल जिम्मेदार था? बनने दिया गया, क्यों ये सिस्टम पैसा कमाता रहा? बिल्कुल कमाता रहा और कंटिन्यू उस पे भ्रष्टाचार चालू रहा। लेकिन अभी क्या है, लोगों की अभी देखिए, लोगों की उम्मीद क्यों आ जाती है आज पे कि कुछ नया हो। लेकिन दोषी अगर मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ये फिर करप्शन। और मैं बता रहा हूँ नालासोपारा में आप खड़े हो ना, 41 बिल्डिंग टूट रही है आज, लेकिन आप चले जाइए डी प्रभाग, ई प्रभाग, एफ प्रभाग, जी प्रभाग, आज भी लोड बेरिंग बन रही है, अवैध निर्माण बन रहे हैं, करोड़ों के गाले बन रहे हैं। क्यों नहीं रोक रही महानगर पालिका? कल को फिर वो टूटेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम में रहने वाले जिम्मेदार नहीं क्या? नहीं, बात चीजों को क्यों कंटिन्यू? बहुत सुंदर आपका पॉइंट है। यदि आपको बुलडोजर चलाना ही है मेरे भाई, तो डे 1 को चलाओ ना, चलाओ मत, जो बना है उसको छोड़ो, जो बन रहा है उसको रोक सकते हैं। हाँ, तो डे 1 को जो निर्माण हो रहा है अवैध, उसी दिन चला दो ना। आज आपके यहाँ रहते हुए मैं कह रहा हूँ, आपके सामने की बात है, ए प्रभाग, जी प्रभाग, डी प्रभाग, ई प्रभाग में आज भी लोडिंग 100 से ज्यादा बन रही है, आज भी बन रही है। गरीब फंस रहे हैं उसमें, गरीब फंसते जा रहे हैं, तो बुलडोजर चलाना है। चलेगा बुलडोजर 5-10 साल 15 साल बाद, तब तक तो गरीब लूट जाएगा। तो तब तक बेनिफिशियरी है, कौन है बेनिफिशियरी सिस्टम में? आज क्यों नहीं रोका जा रहा है? बिल्कुल सवाल है ना, आज क्यों नहीं रोका जा रहा? रोकेगा कौन? कौन रोकेगा जिनके पास पावर है वो रोकेंगे। जिनके पास 2 पेन लेके चलते नगर विकास मंत्रालय के एकनाथ शिंदे जी रोकेंगे, और कोई रोक सकता है क्या? रोक सकता है क्या? यदि एक बार झूठ, अनिल कुमार पवार जैसे लोग जब झूठ बोलते हैं कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा, फिर नहीं देते हैं, लेकिन इनको आशीर्वाद कहां से मिल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, तो ये इसमें इनिशिएशन कर सकते हैं आप या अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टियां इस पे जाके उनसे सवाल पूछ सकती हैं, या फिर वहाँ पे जाके आप जो धरना प्रदर्शन ये लोग यहाँ वहाँ कर रहे हैं, दरवाजे यहाँ वहाँ मंत्री विधायक, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने बोला तो क्यों बोला, और अगर बोला है तो उसको पूरा करना चाहिए, और अगर नहीं पूरा करना था तो झूठ क्यों बोला, जनता के साथ धोखा क्यों? देखिए, जब यहाँ भी जब ये बन रहा था तो ऐसा बात नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ जागरूक नागरिक होते हैं। जब ये बन रहा था तो हरित वसई वाले लोगों ने यहाँ भी आंदोलन किया था, उनको मालूम था आगे जाके भविष्य में क्या होने वाला है, बाप का घर फूट जाने वाला है, फूट गया। लेकिन बात यह है कि आज सजा किसको मिल रही है? तो सजा सताया जाएगा सर, बीच का कौन गया? कोई मिलेगी जो गरीब है। वो ब्रोकर कहाँ गया बीच में? बिल्डिंग में रहते हैं आज जो कितने 100 करोड़ के मालिक बने हैं, सारे जो उस समय एमसी थे वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनकी संपत्ति कब जब्त करेगा? उनकी संपत्ति जब्त कब होगी? ईडी क्यों होगी? क्यों, कौन करेगा? वही तो बात है, सवाल आप विपक्ष से आप उठाइए, सवाल कीजिए, दीजिए लेटर उनको। बिल्कुल देंगे। ईडी को लेटर लिखेंगे कि इसकी एसआईटी की जांच की जाए, नंबर 1 ईडी बुलाई जाए। इसमें सिर्फ गरीबों का आंसू नहीं बहेगा, इसमें जो अरबपति जो है ना भ्रष्टाचारी, उन सबका आंसू बहेगा। नगर सेवक हो, महापौर हो, विधायक हो, कोई भी हो, बिल्डर हो, सबका इसमें आंसू बहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफ़ी तीखे सवाल रहे, और मैं देखता हूं कि रवि भूषण जी बराबर जब भी कोई मसला ऐसा आता है, जब गरीबों की बात होती है, सामान्य जनता की बात होती है, तो आते हैं, लेकिन लोग स्तब्ध हैं इस सिस्टम से। ये भले एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्तित्व है, लेकिन ये हमेशा जब भी सामने आए हैं, ये व्यक्तिगत ही सामने आए हैं, और व्यक्तिगत ही इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। ऐसे ही सिस्टम में आज अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो उस पर बात करता है उसके ऊपर ही आरोप लगते हैं कि ये पैसे के लिए बात कर रहा है। लेकिन ऐसी जब परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं, तब समझ में आता है कि वो जो भी पत्रकार या एक्टिविस्ट रहा हो, जब भी उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो वो पैसों के लिए नहीं। अगर आप ये सिस्टम बनने ना दें तो कोई पैसा इसमें क्या लेगा और क्या मांगेगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि अवैध निर्माण हो, और उसमें जो भी आवाज़ उठाए उसको पैसे दिए जाएं, और उनको भ्रष्ट किया जाए, उनको सिस्टम बदला जाए, उनका सिस्टम ख़त्म किया जाए, और उन्हें भी भ्रष्ट करके इस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। तो ये दो तरफा जो कार्य होता है इसमें सिस्टम में, लोग जो इस मिट्टी से जो पैसा बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, बहुत तेज़ी से हो रही है। और अब दुखद पहलू ये है कि ऐसी जो इमारतें हैं वो लगातार टूट रही हैं। आपने देखा हर पहलू पे हमने बात किया, और हर चीज़ें डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूज़न ये निकल कर सामने आता है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें लगभग आप देखेंगे तो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय राजनेता हो, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं पहले से लेकर आज तक वो लोग जिम्मेदार हैं, और कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने की कोशिश लेने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है।
चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, महानगर पालिका हो। महानगर पालिका भी कोई अकेली इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, वो भी सीएम को रिपोर्ट करती है स्टेट में। तो अगर उनके प्रतिनिधि ने यानी कमिश्नर ने अगर एक बात कही कि इनको लेटर दिया जाएगा तो लेटर दिया जाना चाहिए था और दिया जाना चाहिए। उनके लेटर मैंने सुना है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लेवल पे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अपने अपने दल और गुट हैं, और यहाँ 5 रोड में रहने वाले लोग अलग अलग उनको नेता बनाया हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी ये पत्र जमा कराए हैं वो निश्चित तौर पे सही जगह पहुँचने चाहिए, और कम से कम जो लोग यहाँ के रहवासी रहे हैं पिछले 10, 5, 15 सालों से लोग अपने काड़ी कमाई दी है, उनको कम से कम वो पत्र मिलना चाहिए। और भविष्य में जब भी क्लस्टर डेवलपमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्थानीय प्रशासन या जिस भी तरीके से, उनको घर मिलना चाहिए।